शुरू किया जाए। मानक पासा याद है? मानक पासा की पहचान क्या है? मानक पासा की पहचान पता है? बोलिए। मानक पासा किसे कहते हैं? पहचान, पहचान अलग होता है। पहचान क्या बोलता है? बगल वाले को जोड़ने पर 7 के बराबर न आए, ऐसे मानक पासा कल बताया गया था। तो मानक पासा में क्या बताया गया था कि ऐसे पासे जिनके दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योगफल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 3 है और यहाँ पर मान लीजिए 6 है। किसी भी दो को जोड़ने पर अगर 7 नहीं आ रहा है तो वो मानक पासा होता है। 3 2 कितना हो गया? 5, 6 3 6 2 8। कहीं पर 7 आया क्या? किसी भी दो को जोड़ने पर 7 नहीं मिले तो वही क्या होता है? मानक पासा। यानी ये मानक पासा का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, ये कैसा एग्जाम्पल है? क्या ये मानक पासा है? कैसे? 1 और 2 मिलकर 3, 3 2 3 1। किसी को जोड़ने पर 7 के बराबर नहीं मिला, इसका मतलब ये भी मानक पासा है। और भी एग्जाम्पल में हो सकता है क्या? ये मानक पासा है। 5 4 9, 6 5 6 4। कहीं भी जोड़ने पर 7 नहीं मिला, इसका मतलब ये भी कैसा पासा है? मानक पासा है। कल स्टार्टिंग हुआ था तो उसमें ये बताया गया था क्या कि पासा एक्चुअल में होता क्या है। तो पासा एक 3D शेप रहता है, इसमें कि लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, यही ना। ये घन के फॉर्मेट में होता है और घन में ये बताया गया था कि घन में कितने फलक होते हैं? फलक 6 होता है। 1 2 3 4 5 और 6 फलक होते हैं। किनारे कितने होते हैं इसमें? किनारे इसमें होता है 12। किनारा क्या होता है? जहां पर फेस आपस में मिलते हैं, ज्वाइंट होते हैं, उसे जो किनारा बोलते हैं। तो किनारा की संख्या इसमें कितना है? 12 रो है। 1 2 3 4, इधर वाला 5 6 7 8, इधर वाला भी 4 रो है क्या? कितना हो जाएगा टोटल? 12 रो। उसके बाद बताया गया था कि घन में कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होता है। इसमें शीर्ष क्या होता है? जहां पर 3 फेस जो है आपस में मिलते हैं, यहां पर ये वाला सेक्शन कोना भी बोलते हैं, शीर्ष भी बोलते हैं। तो इसमें 1 2 3 4, 4 रो ऊपर और 4 रो नीचे, टोटल 8 जो शीर्ष होता है इसमें। ठीक, ये शुरुआत के क्लास में बताया गया था। उसके बाद बताया गया था कि ये 3D शेप तो है। अब 3D शेप में 2 तरह का हो सकता है, एक घन के फॉर्मेट में और एक घनाभ के फॉर्मेट में। घनाभ वाला एक्चुअल में क्वेश्चन में कहीं पर भी यूज में नहीं है, तो हम जिस फॉर्मेट को पढ़ेंगे वो क्या होगा? घन। तो घन में घन के फलक पर क्या क्या हो सकता है? घन के ये जो फलक है इस पर क्या क्या हो सकता है? तो बिंदु हो सकता है, संख्या हो सकता है, संकेत हो सकता है, शब्द हो सकता है, कलर का नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद कल बताया गया था कि पासा के 2 टाइप होते हैं। कितना टाइप होते हैं? 2 टाइप। एक होता है बंद पासा और एक होता है खुला पासा। बंद पासा उसे कहते हैं जिसको देखने पर एक बार में केवल 3 ही सतह नजर आए। इसको आप देख पा रहे हैं तो कितने सतह नजर आ रहा है? 1 2 3 नजर आ रहा है क्या? और इसको ऐसे घुमा दे तो फिर भी 3। तो जिस पासे के केवल 3 ही सतह नजर आए उसे तो क्या बोलेंगे? बंद पासा। और जिस पासे के सभी सतह अर्थात 6 सतह दिखाई दे, जिस पासे के सभी सतह अर्थात 6 सतह दिखाई दे उसे हम क्या बोलेंगे? खुला पासा।
एग्जाम्पल इसका क्या चीज है, तो इस फॉर्मेट में इसमें 6 नंबर दिखाई दे रहा है क्या? इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में कैसा रहता है? ये बंद पासा है और वो वाला खुला पासा है। बंद पासा किसे कहते हैं, अब बताइए। अब ये से आ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। आप बता सकते हैं क्या? वाइट वाइट वाइट, हाँ, बंद पासा किसे कहते हैं? इसको देखने पर 3 सतह दिखाई दे, ठीक है, बैठ जी। आप बताइए तो खुला पासा क्या है? हाँ, जिसको देखने पर एक साथ 6 सतह दिखाई दे, यही ना, ठीक है, बैठ जी। यानी पासा के 2 ही टाइप है, बंद पासा, खुला पासा। दिमाग में थोड़ा सा रखिए। ऐसे पासे जिनके केवल 3 ही सतह नजर आए उसे बंद पासा, और ऐसे पासे जिनके 6 सतह एक साथ दिखाई दे, एक के झलक में पूरा का पूरा दिख जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? खुला पासा, ठीक है। अब बंद पासा और खुला पासा दोनों के भी 2-2 फॉर्मेट है। एक बताया गया था क्या चीज? मानक पासा, और एक क्या बताया गया था? सामान्य पासा। तो इसमें अगर 2 सेक्शन है तो इस वाला में भी आपको 2 सेक्शन मिलेगा, मानक पासा और खुला पासा। तो हम लोग इस वाले बंद वाले पासे को ये पढ़ना शुरुआत किए थे, और उसमें हमने देखा था कि मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है, यही ना। उसको भी एक बार देख लिया जाए कि मानक और सामान्य ये एक्चुअल में है क्या। कुछ पूछना है क्या? बंद पासा के 2 टाइप, एक हमारे पास क्या? मानक पासा, और दूसरा क्या होता है? सामान्य पासा, जनरल डाइस। दोनों की पहचान आवश्यक है, यानी सामने वाला पहचान में आना चाहिए कि वो मानक है या फिर सामान्य है। तो सबसे पहले इन दोनों का पहचान देखा जाए। इसका पहचान क्या होता है? ये मानक पासा ये बोलता है कि किसी भी एडजेसेंट साइड को जोड़िए, यानी कि किसी भी जो बगल में जो भी सतह है उन पर जो नंबर अंकित है उनको आप जोड़िए। अगर जोड़ने पर कहीं पर भी 7 के बराबर नहीं मिल रहा है तो वो क्या होगा? मानक पासा होगा। जैसे 1 5 3, ये मानक पासा है। क्यों? जोड़िए आप, 3 1 4, 5 3 8, 5 1, कहीं पर जोड़ने पर 7 मिला क्या? नहीं मिला, इसका मतलब ये क्या है? मानक पासा है। क्या लगता है अगर ऐसा 4-5 रो डायग्राम दे दे और उसमें पूछे कि मानक कौन है, तो आप बता सकते हैं क्या? ठीक है। सामान्य क्या बोलता है कि कहीं पर भी अगर जोड़ने पर, किसी भी 2 को जोड़ने पर 7 के बराबर आ जाए। जैसे इस वाले में 2 3 5, 5 2 क्या हो गया? 7 मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? सामान्य पासा हो जाए। कोई दिक्कत है इसमें? यानी कि 4 रो ऑप्शन देकर ये पूछे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मानक पासा है, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। कोई दिक्कत है? लिखवाया गया था इस वाला में क्या? ऐसे पासे जिनके 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर 7 के बराबर न आए तो उसे हम क्या कहेंगे? मानक पासा कहेंगे। और 7 के बराबर आ जाए तो सामान्य पासा कहेंगे। ठीक है इतना? अब जो है हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या कि मानक पासा पर कितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। जितना भी फॉर्मेट इस वाला में बन सकता है वो सब के सब देखने वाले हैं। क्लियर? मानक पासा। तो अब स्टार्ट किया जाए। टॉपिक निकाल लीजिए। मानक पासा को इंग्लिश में स्पेशल डाइस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक डाइस भी बोलते हैं इसको। ठीक है? स्टैंडर्ड डाइस भी बोला जाता है। कई सारा नाम है इंग्लिश वाले में। मानक पासा पहचान तो हो गया बढ़िया से। क्या कैसा दिखाई देता है? क्लियर ना? अब इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? गुण। इसका गुण यही है कि विपरीत का योगफल, नहीं लिखना नहीं, खाली देखना है। खाली विपरीत
का योगफल इसमें 7 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 7 के बराबर। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये वाला मानक पासा है 1 2 3, बगल वाले को जोड़ने पर 7 के बराबर आ रहा है क्या? 2 1 3 3 2 5 3 1 4, 7 नहीं मिला तो पहचान हो गया कि ये कैसा पासा है? मानक पासा। और मानक पासा का प्रॉपर्टी है, गुण है, खासियत है कि विपरीत वाले का योगफल जो है 7 के बराबर आएगा। ये 1 है तो 1 में कितना जोड़ने पर 7 आएगा? 6। यानी कि 1 के विपरीत में 1 ऊपर है तो इसका विपरीत कहां पर हो रहा है? नीचे। तो नीचे में क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, क्योंकि 6 और 1 कितना होता है? 7 होता है। 2 यहां पर है तो का विपरीत इधर में 5, 3 के विपरीत में 4 इधर में। समझ पा रहे हैं? अगर आपको आप क्वेश्चन इसमें कैसेगा, बताइए कि पासे में के विपरीत में क्या? 1 के विपरीत में 6। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है इधर देखने का। कोई देख सकता है क्या नीचे में इधर में क्या है? नहीं है। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसमें कि ये लिखा हुआ हो कि दिए गए पासे में यदि 1 ऊपर हो तो नीचे में क्या होगा, या 1 के विपरीत में क्या होगा, जब भी ऐसा सवाल पूछता है तो सबसे पहले पहचानते हैं कि ये मानक है कि सामान्य है। मानक है तो फिक्स है। क्या चीज? विपरीत का योगफल 7। विपरीत का योगफल 7, इसका मतलब 1 के विपरीत में क्या रहेगा? 6, 2 के विपरीत में 5 और 3 के विपरीत में 4 रहेगा। अगर सामने वाला मानक है तो 8 मूद के आंसर बता सकते हैं, जिसका भी पूछे। 1 का पूछा तो आंसर 6, 2 का पूछा तो 3 का, वाइस वर्सा भी है। वाइस वर्सा मतलब इसका ये तो इसका ये, इधर से भी इधर से भी, नो दिक्कत नहीं ना। तो सवाल इसमें ऐसा ही पूछता है, दिए गए पासे में बताइए 3 के विपरीत में क्या है? 4। दिए गए पासे में 6 के विपरीत में क्या है? क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं ना? तो सीधी सी बात है, विपरीत का योगफल 7 है तो आप भी कॉपी में लिखेंगे क्या चाहिए? 1 के विपरीत में 6 मिलेगा, 2 के विपरीत में 3 के विपरीत में। चूंकि ये नंबर इतने छोटे हैं और कम है, रटने की आवश्यकता नहीं है। नहीं ना ये कि कोई रटेगा 1 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 6, ऐसा कोई रटेगा क्या? ऐसा ही खड़ याद हो गया होगा। सिंपल सी बात। अगर किसी का दिमाग हैंग भी हो जाए तो 7 याद रखिएगा। 1 का पूछा तो 7 में से 1 हटा लीजिए, घटा हुआ तो नहीं भुलाएंगे ना। कोई दिक्कत इसमें? तो आप एक काम करेंगे क्या, ये हेडिंग आपने दे लिया क्या? हेडिंग, इसका गुण क्या होता है ये लिखिए, पिक्चर बनाइए। 1 का 6, 2 का ऐसा ऐसा दिखा लीजिए। हाँ बिल्कुल, वही हमने बोला। दिए गए पासे में 4 के विपरीत क्या होगा? दिए गए पासे में 4 के विपरीत क्या होगा? दिए गए पासे में 4 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा क्या? ये पासा कैसा है पहले ये पहचानेंगे। ये पासा कैसा है? मानक पासा है क्या? जोड़ के देख लेते हैं। 6 2 8, 6 3 3 2 5। ये जोड़ने पर जो है 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये क्या है? मानक पासा। क्या मानक पासा में हर चीज फिक्स होता है क्या? मानक पासा में हर चीज फिक्स होता है। अब इसने पूछा कि 4 के विपरीत में क्या हो रहा, तो 4 के विपरीत में आंसर क्या हो जाएगा? 3 ही। क्यों? ये 4 3 के 4 3 कितना होता है? 7 होता है। तो क्या लगता है अगर ये सामने वाला मानक पासा है तो उसमें
4 का पूछा, जैसे 4 दिखाई दिया तो 3 ध्यान में आ जाएगा। इसी में 2 का पूछता तो 1 का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 3, और आपके ऑप्शन में 3 दिखाई देगा। तो आराम से ऐसे टिक कर पाएंगे क्या? ठीक कर लेंगे ना, उतने तो आता है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, ये बना लिया है ना। मानक पासा में चार के विपरीत क्या होगा? मानक पासा में 4 के विपरीत क्या होगा? आंसर 3। इस क्वेश्चन में पासा दिया नहीं है, बस ये बोल रहा है कि मानक पासा में 4 के विपरीत क्या होगा। तो पासा तो बिना देखे है ही नहीं, तो देखेंगे क्या? तो 4 का पूछा तो आंसर क्या हो गया? तो दिखा लीजिए इसमें भी 4 का विपरीत 3, दिखा लीजिए इसमें भी। पिक्चर दे या नहीं दे, अगर मानक पासा है और किसी का पूछे तो आराम से बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब आइए विपरीत के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल कर सकता है। विपरीत का मतलब क्या होता है? जैसे ये 1 का विपरीत में कौन है? 100 है, यानी ठीक पीछे वाला विपरीत होता है। तो विपरीत के लिए शब्द जो है इस्तेमाल क्या क्या कर सकता है? ऐसे बोला, अगर यदि ऊपर में 1 हो तो नीचे में क्या होगा? इसका मतलब ये विपरीत ही पूछना चाह रहा है, ऊपर नीचे। अगर ऐसे बोला कि बाएं में 1 हो तो दाएं में क्या होगा? इसका मतलब भी विपरीत पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर बाएं दाएं अगर पूछा तो ये वाला सेक्शन भी विपरीत के बारे में ही बोलना चाह रहा है। अगर ये पूछा सामने में 1 हो तो पीछे में क्या होगा, ये वाला भी विपरीत पूछना चाह रहा है, यानी सामने तो इसका क्या हो जाएगा? पीछे। आगे पीछे भी हो जाएगा, ठीक है। सामने भी इस्तेमाल किया गया है, नो प्रॉब्लम। और इसमें क्या इस्तेमाल कर सकता है विपरीत के लिए? निकटवर्ती न होना। कौन सा सतह 1 के निकटवर्ती में नहीं है? समझे ना ये? तो अगर ऐसा बोला कि मानक पासा में 1 के निकटवर्ती में कौन नहीं है, तो इधर वाला, और इधर वाला क्या है? 6। तो अगर शब्द इस्तेमाल हो निकटवर्ती नहीं है, निकटवर्ती न होना, ये वाला भी विपरीत ही कहलाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? आराम से छाप लीजिए। विपरीत के लिए ये शब्द इस्तेमाल हो सकता है। जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। सबसे पीछे समझ में आ रही है चीज? ये मानक है कि सामान्य है? मानक है ये, यस सर। ये 5 2 जोड़ने पर कितना आ गया? अगर बगल वाले को जोड़ने पर 7 आ जाता है तो वो क्या होता है? सामान्य होता है, ठीक है। बैठ जाइए। अगली बार से नहीं होगा ना, लबाट से ना आंसर नहीं देना है। कैसे देना है? सोचना है थोड़ा सा। तो ये ध्यान रखना है कि मानक क्या होता है और सामान्य क्या होता है, ठीक है। यस। कैसा पासा है? सामान्य पासा है, सच में? ठीक है। आपको बताना है कि इस वाला में 1 के विपरीत में क्या है। सही में? और क्या तेज है आपका, तुरंत देख लिए ना इधर में क्या है। बैठ जाइए। 6 सही है क्या? ये पासा अभी कैसा है? मानक पासा है। मानक पासा है क्या? अब है ना ये मानक पासा है। 3 1 4 3 2 2 1 3 6, ये 7 नहीं मिला तो मानक है।
अब मानक है तो मानक पासा में सब चीज फिक्स होता है, 1 का पूछा गया तो 6। क्लियर है ऐसा? अगर मानक पासा सिंगल दिया हुआ है एक रो, तो वहां पर विपरीत कैसे निकालेंगे? क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। दिए गए पासे में दिए गए पासे में दिए गए पासे में 5 के निकटवर्ती दिए गए पासे में 5 के निकटवर्ती सतह पर 5 के निकटवर्ती सतह पर कौन कौन से अंक आएंगे? 5 के निकटवर्ती सतह पर कौन कौन आएंगे? पांच के निकटवर्ती सतह पर कौन कौन अंक आएंगे? बताइए। 1 3 4 6। आप आंसर बोल पा रहे हो 1 3 4 6। अब सही है या नहीं है उसके लिए 3 नहीं होगा। ओके, देख लेते हैं हम लोग। 1 3। ओके, देख लेते हैं हम लोग। बोले 5 के निकटवर्ती में कौन कौन आएगा? देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वाला 5 है, 5 के निकटवर्ती में कौन होगा? भाई सारो 4 रो, क्या इसका एंड में जो है 4 रो दिखाई देना चाहिए। तो 5 के निकटवर्ती में कौन होगा? तो हम ये पता करते हैं कि 5 के निकटवर्ती में कौन नहीं होगा। 5 के में 5 तो नहीं होगा, टोटल 6 रो नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6। बोल रहे 5 के निकटवर्ती में कौन होगा? तो ये 5 तो नहीं आने वाला है, बगल में 2 5 नहीं होगा ना। और 5 के जो विपरीत में है वो वाला भी बगल में नहीं आएगा ना ये। तो बताइए ये पासा कैसा है? मानक पासा है। मानक पासा है तो 5 का निकटवर्ती में पूछ रहा है, तो आप ये बताओ कि 5 के विपरीत में कौन होगा? तो 5 के विपरीत में 2 होगा, विपरीत में ये, तो ये तो कभी भी बगल में नहीं आने वाला है। बगल में आएगा ये 5 अपने बगल में नहीं आएगा, 5 के विपरीत वाला भी अपने बगल में नहीं आएगा। तो कौन बच गया? 4 रो बचा हुआ है क्या? कौन 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 है वो? चारों है नहीं ना ये, तो कौन बचा है? 4 यही लिखा हुआ है क्या? अब क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछता कि 1 के विपरीत में, सॉरी 1 के निकटवर्ती में कौन कौन होगा? तो 1 के विपरीत में कौन है? 6। तो बाकी जो बच गया वही सब आंसर। अगर हम इसमें पूछते कि 2 के निकट में कौन कौन होगा, तो तुरंत आप ध्यान में लाइए कि 2 के विपरीत में क्या होता है? 5। तो इन दोनों को छोड़कर जो बच गया वही वाला आंसर 1 3 4। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है किसी को भी? नहीं है? पीछे वाले भाई साहब और इधर में कुछ दिक्कत है क्या? ठीक है, क्वेश्चन लिखा जाए। इसका सोल्यूशन आपने नहीं किया है ना? इसका आंसर आपने लिखा क्या? बना लीजिए इसको पहले। हो गया? अगला क्वेश्चन, दिए गए पासे में 3 के निकटवर्ती सतह पर दिए गए पासे में 3 के निकटवर्ती सतह पर कौन सा अंक नहीं होगा? 3 के निकटवर्ती सतह पर कौन सा अंक नहीं होगा?
बोल रहे 3 के निकटवर्ती में नहीं होना चाहिए, तो बताइए आंसर क्या होगा? 4। ये पासा कैसा है? मानक पासा है। क्या मानक पासा फाइंड करने के लिए क्या ऐसे करना पड़ रहा है क्या, कि ऐसे दिख रहा है? ये 6 4 10, 5 4 9 और यहाँ पर 6 5 11 7 नहीं मिला, नहीं, इसका मतलब मानक पासा है। तो पूछ रहा है 3 के निकटवर्ती में कौन नहीं होगा, तो वो नहीं होगा जो इसके विपरीत में हो, वही ना। इसका मतलब फाइनली पूछना क्या चाह रहा है? 3 का विपरीत। तो 3 के विपरीत में मानक पासा में क्या होता है? तो आंसर क्या हो गया? 4। कोई दिक्कत? यानी मानक पासा में कसों घुमाएगा तो बन जाएगा। ठीक है, आंसर कर लीजिए इसको। कोई दिक्कत? हटाइए इसको। अब हम ये देखने वाले हैं कि पासा की संख्या अगर 2 या 2 से अधिक थे तो वहां पर विपरीत कैसे निकालेंगे। ठीक, क्वेश्चन लिखा जाए। एक पासे के 2 प्रारूप, एक पासे के 2 प्रारूप समझते हैं, मॉडल। एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं। एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं, तो बताएं कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो बताएं कि 3 के विपरीत क्या होगा। 4। पासा की संख्या इसमें 2 दिया है और बोलना चाह रहा है कि यहां पर आप बताओ कि ये इस वाला में 3 के विपरीत क्या होगा। तो पासा 1 रहे या फिर 1000 रहे, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या चीज, मानक है कि सामान्य है। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं मानक है या नहीं है। और मानक के लिए हर सेक्शन में चेक करना आवश्यक है। ठीक है, अगर आलू एक तरफ से सही हो, एक तरफ से सड़ा हुआ हो, तो उसे हम अच्छा नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आपको मानक दोनों जगह देखना पड़ेगा। यहां पर बताइए, यहां पर मानक है क्या? 6 5 11 8 9, यहां पर तो मानक है, यहां पर आलू सही है। दूसरे साइड में देख लेते हैं कि वहां पर भी मानक निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। 3 1 4 5 और यहां पर 3, यानी कि ये पासा जो है मानक पासा से लिया गया है। अब मानक पासा में पूछना चाह रहा है कि 3 के विपरीत में क्या होगा, तो आंसर बताइए। कोई दिक्कत है क्या? अगर पासा की संख्या 3 4 को देता तो सब में चेक कर लेते हैं कि मानक है या नहीं है। अगर एक जगह भी मानक नहीं होता तो हम आंसर 4 नहीं देते। अगर एक जगह भी मानक नहीं है, सामान्य है, तो वहां पर आंसर 4 नहीं करेंगे। सामान्य दिखा तो पूरा फॉर्मेट ही सामान्य हो जाएगा। अगर एक आलू जो है इधर से एकदम ठीक ठाक है और यहाँ पर थोड़ी सा सड़ल है, थोड़ा सा सड़ा हुआ है, तो उसे क्या अच्छा मानेंगे खराब मानेंगे? क्योंकि वो आलू सड़ा हुआ है। अगर हमारे पास 3 को डायग्राम है, 1 2 3, इसमें मानक और यहाँ पर सामान्य दिख जाए तो ये पूरा क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। ठीक है, मानक के लिए हर जगह मानक होना पड़ेगा। सामान्य के लिए अगर एक जगह भी साथ मिल गया तो वो क्या हो जाएगा? सामान्य। इधर मानक 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 और अंतिम में सामान्य मिल गया तो पूरा फॉर्मेट क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा कोई दिक्कत है?
तो पासा की संख्या 2 दे या 1000 दे, मानक पासा में बन जाएगा, कोई दिक्कत होगा नहीं ना। सामान्य पासा में हेला जाए क्या? और मानक पासा चूंकि फिक्स होता है, और जो चीज फिक्स होता है उस पर सवाल ज्यादा नहीं रहता है, फिक्स है ना ये। और इसमें क्या पूछना चाहेगा? 1 के विपरीत बताइए, आंसर 6 है। मानक पासा अगर है तो 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, इसी तरह से ना ये। तो मानक पासा में हर चीज फिक्स है तो उसमें ज्यादा सवाल नहीं रहता, ठीक है। तो सामान्य में बढ़ा जाए, ठीक। हेडिंग दीजिए सामान्य पासा। क्या? ओ कोई बात, अगर सामान्य इतनी दिखा तो सामान्य पूरा, क्या चीज इसका आंसर सामान्य निकला। तो अगर मान लीजिए चार रो पिक्चर दिया है, 3 रो में मानक है, 1 रो में सामान्य है, तो पूरा का पूरा ये सामान्य है। और सामान्य पासा अगर हो हमारे लिए तो कैसे उसे सॉल्व करेंगे वही यहाँ पर चल रहा है अभी, ठीक है। सामान्य पासा रहा तो उसे कैसे हैंडल करना है वही अभी चल रहा है। सामान्य पासा में कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। फिक्स का मतलब यहां पर 1 तो यहां पर 2 तो यहां पर 5, कभी 1 3 4 1 6 5 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इसमें फिक्स नहीं है। मतलब ये कि एक बच्चे को कह दिया गया, सादा ये देकर कह दिया गया कि तुम इसमें नंबर लिख लो, तो आराम से अंदाजे पर कुछ भी लिख लिया, 1 3 5 6 17 22 28 ऐसा ऐसा लिख दे तो क्या होगा? सामान्य पासा होगा। सामान्य पासा दिखेगा कैसे? पहचान तो आपको पता है ना। पहचान में क्या लिखा हुआ है इसमें कि बगल वाले जोड़ने पर 7 के बराबर में आ जाए। एक जगह 7 मिल गया तो बाकी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सामान्य ही है। अगर हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, ये कैसा पासा है? यहां पर कैसे 6 1 7, और यहां पर ऐसे लिखे तो 4 3 7, तो पेयर वाला आपको तुरंत दिख जाना चाहिए। यहां पर पेयर वाला कौन है? 5 2, यहां पर 6 1, यहां पर 3 4, नो प्रॉब्लम। तो सामान्य पासा की पहचान तो क्लियर है ना, कि कोई दिक्कत है? नो दिक्कत है, है नहीं है। अगर दिक्कत हो रहा तो मिल के फरियाया जाएगा। 5 ताला पर हम लोग रहे तुरंत उलाट दिया जाएगा यहाँ से। ग्रेनेड बात कोई बचेगा ना ना। स्टोव हटाएं कि स्टोव लिखना है? नहीं ना, लिखने के इधर छपा कि नहीं छपा? ठीक है। क्या? और टू टॉप हो जाए। कल जब हम लोग आएंगे ना तो शुरू से आज तक वाला में एक बार फिर से रिवीजन मारेंगे, 5 ही मिनट में पूरा रिवीजन। कैसे रिवीजन होगा पता है ना? ये पासा के 2 फॉर्मेट, बंद पासा खुला पासा। बंद पासा उसे बोलते हैं स्टेप, केवल 3 सतह नजर आया, इस वाला के 6। बंद पासा के भी 2 टाइप, मानक पासा सामान्य पासा। मानक पासा उसे कहते हैं जिसके बगल वाले को जोड़ने पर 7 न आए, बगल वाले को जोड़ने पर 7 न आए। समझ पा रहे हैं? ये पूरा फॉर्मेट एक बार देख लेंगे। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। सामान्य पासा में चूंकि कुछ भी फिक्स नहीं है तो विपरीत कैसे निकालेंगे? विपरीत कैसे निकालेंगे, ये एक सवाल उठता है। ये सवाल तो है ना, ये कुछ भी फिक्स नहीं है तो विपरीत कैसे निकालेंगे? पारा पारी देखेंगे। पहले जब एडो पासा दिया रहेगा तो वहां पर विपरीत कैसे निकालेंगे? 2 रो पासा दे तो वहां पर फॉर्मेट अलग हो जाएगा, 3 रो पासा दे तो वहां पर फॉर्मेट अलग हो जाएगा। लेकिन सेकेंडों में आंसर आएगा
कैसे, तो बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पासा दिया हुआ है ऐसा, ये मानक है कि सामान्य है? सामान्य है, ये सामान्य है, क्योंकि यहाँ पर 6 में क्या मिल गया, 7 7 है, तो ये क्या हो गया, सामान्य पासा। अगर आपसे बोल दे इसमें कि इस पासे में बताइए कि 2 के विपरीत में क्या होगा। मानक पासा में 5 होता है, यहां पर 2 के विपरीत में पूछना चाह रहा है। अब देखिए, चूंकि हम लोग जो है भूत नहीं है, और भूत नहीं तो इनके पीछे में जा नहीं सकते कि 1 के इधर में क्या है, नीचे में क्या है, इधर में क्या है, देख सकते हैं क्या, नहीं। तो यहां पर इमेजिन किया जाता है। सामान्य पासा का एक ही फॉर्मेट हो तो वहां पर देखा जाता है कि जो पूछ रहा है 2, ये दिखाई दे रहा है कि छिपा हुआ है, दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो जब भी दिखाई दे रहा हो उसी का पूछे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ओके ठीक, 2 का पूछा, 2 यहां पर दिख रहा है, तो हम लोग ये देखते हैं कि 2 के विपरीत में कौन कौन नहीं हो सकता। 2 के विपरीत में, यानी 2 यहां पर ऊपर है तो नीचे में विपरीत हो रहा क्या, तो बताइएगा 2 के विपरीत में क्या ये 2 खुद आ सकता है? 2 के विपरीत में 2 खुद नहीं आएगा। 2 के बगले में 1 है, क्या ये 1 नीचे में रहेगा? यानी 1 भी विपरीत में नहीं आएगा, तो 1 को भी काट देंगे। ये 6, ये भी नीचे में आ सकता है? नहीं आ सकता, यानी ये 6 भी कट जाएगा। तो नीचे में वही आएगा जो बचा हुआ है। तो बता सकते हैं कि कौन कौन से नंबर अभी बचा हुआ है? 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। अब आप ये बताओ, नीचे में इन तीनों में से कोई एक रहेगा कि तीनों रह जाएगा? तीनों एक साथ है, एक साथ नहीं, तीनों में से कोई एक। तो जब भी कोई एक, बहुतों में से कोई एक को दिखाना हो तो वहां पर आंसर या में देते हैं, या तो ये या तो ये। तो नीचे में पता नहीं है, और नीचे में वो होगा जो सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तो 2 का पूछ रहा है, तो या तो नीचे में 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। बुझाया क्या? अगर आप पूछा कि इसमें 6 के विपरीत में क्या होगा, तो 6 में दिख रहा है क्या, साफ दिखाई दे रहा है, तो 6 विपरीत में वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 6 के विपरीत में सेम टू सेम 6 तो नहीं आ सकता। 6 के बगल में 2 और 1 है, तो ये वाला भी विपरीत में नहीं आएंगे। तो कौन आएंगे? 3 4 5, या में कि कोमा में 3 4 5। ध्यान रखने की ऑप्शन नंबर ए में ही ऐसा लिखा रहेगा 3, 4, 5। ये कोमा का मतलब होता है ये भी, ये भी, ये भी, जबकि एक सतह पर 3 नंबर शामिल नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना कि इसमें आंसर होगा 3 4 5, तो या में होगा। क्लियर है? अब रहे ये सवाल कि सामने में जो दिखाई दे रहा उसका विपरीत पूछा, तो छिपे हुए सारे का मतलब तीनों के तीनों या में आंसर हो जाएंगे। आप बता सकते हैं क्या कि 1 के विपरीत, 1 यहां पर दिखाई दे रहा है क्या, 1 के विपरीत में क्या हो जाएगा? 3 या 4 या 5 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा 5 के विपरीत में क्या होगा, एक बार मेरी सुन लीजिए। 5 चूंकि दिखाई नहीं दे रहा है, तो 5 या तो इधर होगा, या इधर होगा, या फिर नीचे होगा, जहां कहीं पर भी हो। 5 के बगल में कौन कौन हो सकते हैं, जो छिपा हुआ भाई ना, तो 5 के बगल में 3 होगा, 4 होगा, क्योंकि यही तीनों छिपा हुआ है। ठीक है? तो जब भी छिपे हुए वाले का विपरीत निकालना हो, तो जो दिखाई दे रहा है वही सब के सब या में आंसर हो जाएंगे। यानी 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1, 2 या 6। बता दीजिए 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 छिपा हुआ है क्या? 3 भी छिपा हुआ है।
तो क्या लगता है 3 छिपा हुआ है, तो जो दिखाई दे रहा है सब पे सब या में आंसर होगा आंसर 8 या 2 या 6। बता दीजिए अब 4 का विपरीत में सेम हो रहा, क्या सेम हो रहा। नोट में लिखवाने वाले हैं, सामान्य पासा की संख्या जब 1 हो तो दिखाई देने वाले सतह का विपरीत छिपे हुए सारे अंक या में आंसर होते हैं। ठीक है, यानी सामान्य पासा में विपरीत पूछा तो हम देखते हैं कि जो विपरीत पूछा जा रहा है वो दिखाई दे रहा है कि छिपा हुआ है, और दिखाई दे रहा है तो जो छिपा हुआ है वो सब पे सब आंसर में डाल दीजिए यहां करके, और जो पूछ रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो छिपा हुआ है, तो आंसर में क्या होगा जो दिखाई दे रहा है। क्लियर है क्या? सेकंड में बन सकता है ये। 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो कितना सेकंड में चेक कर सकते हैं? 2 सेकंड के आसपास में नहीं, क्या ये चेक हो जाएगा कि 2 किधर है, छिपा हुआ है कि दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर 2 दिखाई दे रहा है तो कौन से 3 अंक छिपे हुए हैं ये पता कर सकते हैं। टोटल 6 का नंबर है, 1 2 3 4 5 6। 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 6 भी दिखाई दे रहा है, तो कौन कौन बचा हुआ है? 3 4 5। ये देखते ही पता चल जाएगा कि कौन कौन छिपा हुआ है। क्या कहीं पर दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ना? ऐसा तो जिनको रत्ती भर भी ना बुझाया हो ऐसा कोई है? मतलब ऊपर ऊपर पार हो रहा हो, बाउंस कर रहा है क्या? बाउंस कर रहा है क्या किसी को? नहीं ना? तो एक काम करते हैं, ये जो झोल झाल दिखाई दे रहा है इसको हटाते हैं और प्रोसीजर लिखवाते हैं इसका। ठीक है, आपने हेडिंग दे रखा है सामान्य पासा, उसके बाद ये विपरीत कैसे निकालेंगे ये लिखिए। उसके बाद रूल नंबर 1, जनरलाइज। जनरल मतलब साधारण होता है और यही सामान्य है। जनरल भी हो सकता है, ऑर्डिनरी भी हो सकता है। रूल नंबर 1, रेडी? देखिए, जब सामान्य पासा की संख्या 1 हो, जब सामान्य पासा की संख्या 1 हो और उसमें विपरीत पूछे, सामान्य पासा की संख्या 1 हो और उसमें विपरीत पूछे तो देखते हैं, विपरीत पूछे तो देखते हैं कि जिस संख्या का पूछ रहा है, जिस संख्या का पूछ रहा है, जिस संख्या का पूछ रहा है वह दिखाई दे रहा है कि छिपा हुआ है। दिखाई दे रहा है कि छिपा हुआ है। यदि दिखाई दे, यदि दिखाई दे, ओके, यदि दिखाई दे तो छिपे हुए सारे अंक, छिपे हुए सारे अंक या में आंसर होंगे। छिपे हुए सारे अंक संख्या या में आंसर होंगे। सारे अंक या में आंसर होंगे, ऐसे ऐसे या में। या समझ रहे ना? ये या का मतलब ये हो गया क्या चीज? हिंदी फॉर्मेट।
और ये बोलते हैं ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब ही या ही होता है, ठीक है। अगर इसको ये 3 या 4 या 5 ऐसे लिखा हुआ है तो इसका हिंदी फॉर्मेट क्या होगा? 3 या 4 या 5। इसी के बदले में ये ऑब्लिक का सिंबल दिया गया है, नो प्रॉब्लम। और आगे भी लिखना है इसमें ना, लास्ट में आपने क्या लिखा है? या में आंसर देते हैं। यदि संख्या छिपा हुआ है इसी में यदि संख्या छिपा हुआ है तो उसके लिए, यदि संख्या छिपा हुआ है तो उसके लिए दिखाई देने वाले सारे अंक या में आंसर होंगे। दिखाई देने वाले सारे अंक या में आंसर होंगे। हो गया? अगर मान लीजिए बाद में दिमाग हैंग हो गया या फिर दिमाग पगला गया, फिर ठीक हुए, तो क्या ये लिटरेचर पढ़ने से क्या थीम है पता चल जाएगा? उसी लिए लिखवाया गया, ये उसे रखना नहीं है। समझ गए? तो एग्जांपल में लिख लीजिए, ये पासा है, इसमें 2 का विपरीत पूछा तो क्या मिल जाएगा? 3 या 4 या 5। हाँ, ये एग्जांपल में ये तो क्लियर हो गया ना? ये